वेलकम बैक टू द चैनल। टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 से आज हम लोगों को स्टार्ट करना था। 61 तक हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। जो 52 से लेके 61 तक क्वेश्चंस थे वो पैसेज बेस्ड रहे हैं एंड 62 से जो क्वेश्चंस आगे मिलेंगे वो ग्रामर एंड वोकैब बेस्ड होंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। उससे पहले वन मोर थिंग, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच सेंटेंस हैज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज किस सेंटेंस में हुआ है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ये है, ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, the boy kicks the football, I feel a severe pain in my head। तो ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब तो सभी को पता होगी, ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, बट सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्लियर है फ्रेंड्स? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब तो सभी को पता ही होगा। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो कौन सा वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड है। इससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में 41 नंबर क्वेश्चन किया था उसमें शायद मैंने जो अर्नेस्ट हेमिंगवे का नॉवेल रहा है द ओल्ड मैन एंड द सी, वो लिखा गया था 1951 में। मैंने बोला तो था 1951, बट लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 1956 लिख गया था, यानी 1 की जगह पे 6 लिख गया था। तो वहाँ पे वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो मैंने सोचा कि इसको एक बार बता दूं। तो क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। कौन सा वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड है, यानी सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही है, डूली। डूली का क्या मतलब होता है? विच मीन्स प्रॉपरली। प्रॉपरली के अलावा पंक्चुअलिटी, फिटिंगली, ये सभी इसके मीनिंग्स हैं, यानी सिनोनिम है। तो जो सही लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी है, डूली। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच वन इज करेक्ट इंडिकेट नरेशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? ही सेड 2 and 3 is 5। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन बताना है हमें। ये शायद मैंने इंडिकेट्स पढ़ दिया, बट यहाँ इनडायरेक्ट होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ही सेड दैट 2 and 3 is 5। बी ऑप्शन क्या है? ही सेड दैट 2 and 3 were 5। वर, he said that 2 and 3 are 5। आर तो होगा ही नहीं। he said that 2 and 3 was 5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा है। 2 and 3 is 5, तो हमेशा ही 2 and 3 5 ही होगा। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यहाँ पे अदर कोई चेंजेस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, चेंज द नरेशन, यू से आई कट द फिंगर। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है सेंटेंस और हमें इनडायरेक्ट बनाना है। यू से दैट आई कट द फिंगर, यू से दैट ही कट द फिंगर, यू से दैट द फिंगर वाज कट। ये तो गलत ही है। टू से दैट आई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आई जो प्रोनाउन है ये चेंज होगा। आई के साथ यहाँ ही में भी नहीं चेंज होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यू से दैट यू कट द फिंगर।
आई को यू में चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का क्या मीनिंग होगा? प्रॉस्पेरिटी, नियरनेस, डिस्टेंट, डिस्पोजिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्पोजिशन। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है प्रवृत्ति। प्रोपेंसिटी की सिनोनिम्स हो जाएगी एप्टीट्यूड, ट्रेंड, इंक्लाइनेशन, टेंडेंसी। इसका सही आंसर होगा डिस्पोजिशन। इसका भी मतलब होता है स्वभाव। स्वभाव या प्रवृत्ति, नेचर, टेम्पर, ये सभी सिनोनिम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गालिंग। गालिंग का क्या मीनिंग होगा? गालिंग का मतलब होता है दुखद। मॉडेस्टी। तो गालिंग का मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये है इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स होता है अनुसरण। अनुसरण। सिनोनिम की बात करें अगर इमिटेशन की, तो कॉपिंग, एमुलेटिंग। इरिटेबल जो होगा, इसका क्या मतलब होगा? इरिटेबल ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑड, एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स क्या होता है? एब्सर्ड यानी कि आइडियोटिक। एंड ऑड की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंज, वियर्ड, ये सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा इरिटेबल। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ एडवांस इज। एडवांस का एंटोनिम होगा रिट्रेट। ये तो बहुत इजी है, सभी को पता होगा। फॉलो यानी किसी को फॉलो करना, किसी का अनुसरण करना, अभी हमने पढ़ा इमिटेशन। एंड सबमिट, डिस्पेयर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिट्रेट। एडवांस यानी कि आगे बढ़ना और रिट्रेट यानी पीछे आना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, द एंटोनिम ऑफ फैमिलियर। फैमिलियर का क्या मतलब होता है? परिचित। फैमिलियर यानी कि परिचित। तो इसका एंटो हो जाएगा अननोन, अनफैमिलियर, नोन, इनफैमिलियर। तो नोन तो अननोन का नोन हो जाएगा, ये दोनों ऑपोजिट है। अननोन का नोन या नोन का अननोन। फैमिलियर का हो जाएगा अनफैमिलियर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, अनफैमिलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, अ गुड टीचर शुड हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। तो यहाँ पे इडियम का यूज किया गया है, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब, ये जो इडियम है इसकी मीनिंग बताना है हमें। तो गैब जो होता है, गैब एक जो है रूट वर्ड है, ये बोलने से रिलेटेड होता है, यानी गिफ्ट ऑफ द गैब। तो जिसके पास जो है बोलने का टैलेंट हो, तो उसी के सेंस में ये इडियम है। ऑप्शन देख लेते हैं, एन इंटरेस्ट इन डिसिप्लिन। तो यहाँ डिसिप्लिन की कोई बात नहीं हो रही है, बोलने से रिलेटेड बात हो रही है। अ गुड पर्सनालिटी, पर्सनालिटी की कोई बात नहीं हो रही है। अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यही सही आंसर हो जाएगा। अ टैलेंट फॉर एक्टिंग, एक्टिंग की भी कोई बात नहीं हो रही है। स्पीकिंग जैसे कि बोलने की कला। तो अ गुड टीचर शुड हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी कि एक अच्छे टीचर को बोलने का टैलेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 71, व्हाट डू यू मीन बाय अ स्क्वायर मील। स्क्वायर मील का क्या मतलब होता है? अ फुल मील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनप्लीजेंट मील, आर्म्स,
आर्म्स में मतलब होता है भिक्षा। तो आई स्क्वायर मील मीन्स अ फुल मील। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, जीवी सा वॉज हैविंग द गिफ्ट ऑफ द गैप। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। व्हाट डज द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स? इस फ्रेज का मीनिंग बताना है। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ ही लिया था, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। विच सेंटेंस इज करेक्ट? कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? आई वॉज बोर्न इन इंडिया गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉज का यूज किया गया है। सही भी हो सकता है, अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। आई एम बोर्न इन इंडिया, आई एम तो यूज ही नहीं होगा। आई वॉज बोर्न एट इंडिया, एट इंडिया नहीं होना चाहिए, यहाँ भी एट का यूज किया गया, नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, आई वॉज बोर्न इन इंडिया। वॉज बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ण है जन्म वो पास्ट में ही हुआ होगा, तभी तो वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है। तो किसी का भी जन्म पास्ट में हुआ होगा तभी वो प्रेजेंट में रहता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। मैनी अ मैन वांटेड टू रिच ओवरनाइट। तो मैनी अ मैन, तो यहाँ पे अ मैन ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज किया गया है। तो जो सब्जेक्ट आना चाहिए आर्टिकल ए के बाद वो सिंगुलर में आना चाहिए, बट यहाँ मैन जो है वो प्लूरल फॉर्म है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। मैनी अ मैन यहाँ भी गलत है। तो मैनी अ मैन वांट्स टू बी रिच ओवरनाइट, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। तो ऊपर के दोनों ऑप्शंस में जो है आर्टिकल ए का यूज किया गया है, और यहाँ उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर में होना चाहिए, बट यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया है, तो इस वजह से ये दोनों रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच सेंटेंस इज करेक्ट? माई ब्रदर इज elder than me, Ravi is older than his friend, my older brother is respected by all, Tom is elder than his friend। तो टॉम इज एल्डर, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। क्योंकि बाकी के क्वेश्चन में, बाकी के ऑप्शंस में जो एल्डर वर्ड यूज किया गया है, एल्डर इज यूज्ड फॉर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली एंड इट्स नॉट फॉलोड बाई देन, ये देन को फॉलो नहीं करता। whereas older is used for object and people and is followed by then। तो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which sentence is correct grammatically? He and you went there, he and you went there, I and you have done it, I and he liked it, you, Tom and I ate sweets। तो यहाँ पे जो है 2, 3, 1 का यूज होगा। तो 2 यानी यू, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन टॉम, उसके बाद आएगा फर्स्ट पर्सन आई। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट? यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। यू ऑल आर हाउस मेड्स, वी आर वुमेन डॉक्टर्स, वी आर लेडी डॉक्टर्स, दे आर वुमेन टीचर्स। तो ये तो सब सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि यहाँ जो है वुमेन होना चाहिए, वुमेन नहीं। यहाँ पे
प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे वुमेन यानी एक डॉक्टर्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो वुमेन है ये प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, वी आर वुमेन डॉक्टर्स। तो ये सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच सेंटेंस इज करेक्ट? वी ट्रेवल्ड बाई ऑटो, वी ट्रेवल्ड बाई एन ऑटो, वी ट्रेवल्ड बाई ऑटो, वी ट्रेवल्ड बाई द ऑटो। तो कभी भी जब सेंटेंस में ट्रेवल्ड या ट्रेवल दिया रहे और उसके बाद मीडियम भी सेंटेंस में हो, बाय बस, बाय ऑटो, बाय ट्रेन, कुछ भी हो, तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यानी उस मीडियम के, जिस मीडियम से आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। तो बी में एन यूज कर दिया है, ए, द। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम ईयर 2003 के क्वेश्चंस पे पहुंच जाएंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। विच वन इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस? हेल्प द पुअर, इसका हमें पैसिव बनाना है। लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट का यूज नहीं होगा। लेट द पुअर, इसमें भी लेट है। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, पुअर्स शुड बी हेल्प्ड, तो यहाँ पुअर्स भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो शुड प्लस बी प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये इसका पैसिव हो जाएगा, हेल्प द पुअर सेंटेंस का। तो यहाँ पे हमने ईयर 2002 के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ईयर 2003 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।